नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग चला रहे हैं नोट्स। उसमें आज चैप्टर नंबर 10 होगा। इससे पहले हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। ठीक है, आपको बता दें ये फाउंडेशन नोट्स हैं जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का। ठीक है, अगर बात हम लोग करते हैं सुबह को डेली हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और रात को डेली पॉलिटी का एक सब्जेक्ट। तो हम लोग का इसमें टोटल चैप्टर की बात करते हैं 17 है, जिसमें कि 10 चैप्टर आज लेके कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अब बच जाएगा आपका 7 चैप्टर। इसमें वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड है, जिससे क्या होता है कि सब्जेक्ट पर अच्छा से पकड़ बन जाता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, उद्योग का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन करना या फिर बड़े स्तर पर सेवाओं का प्रदान करना। यह मानवीय गतिविधि है जो उत्पादों को बनाती है या सेवाओं प्रदान करती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, बैंकिंग उद्योग इत्यादि। क्या कहा गया है? उद्योग का तात्पर्य ही है मानव सेवाओं को प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक विकास 1854 में के बाद हुआ। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अंग्रेजों द्वारा कुछ कपास तथा जूट के कारखानों क्रमशः बम्बई और कोलकाता में स्थापित किए गए। देखिए पहले क्या होता था कि 1854 से पहले होता था कि भारत में जितने भी कच्चे माल हैं उसे इंग्लैंड ले जाया जाता था, वहाँ से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में पूर्णतः उसे बेचा जाता था। ठीक है, लेकिन 1854 के आसपास बम्बई और कलकत्ता में क्या हुआ था, आपका सबसे पहले कारखाने की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कपास की भारत में पहले सूती वस्त्र का कारखाना मुंबई में 1854 में स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में। तथा पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ, निकट रिसरा के निकट हुआ था 1855 में। देखिए जूट विश्व जूट उद्योग का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ढाका में है। कोलकाता ढाका में हो जाता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कोलकाता वाला क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ जूट सबसे अत्यधिक मात्रा में उपज होती है। अभी भी बीपीएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के किस राज्य में सबसे अत्यधिक जूट की उत्पादन होती है, तो बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 ईस्वी में तमिलनाडु के प्रोटोनोवा में किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। कब किया गया था? 1830 में। भारत में पहला लौह एवं इस्पात कारखाना बंगाल एवं आयरन वर्क्स लिमिटेड द्वारा कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में किया गया, लेकिन यह 1881 में बंद करना पड़ा। 1908 में जमशेदपुर में यह कारखाना खोला गया, तब इसका सफल विकास हुआ। देखिए अगर हम लोग क्रम की बात करते हैं तो 1830 से 40 के आसपास से सब कुछ स्टार्ट हो गया था कारखाना का। ठीक है, प्रयास देख लीजिए, यहाँ पे आपका इस्पात का भी 1830 में किया गया था। अगर लो अयस्क की बात हम लोग करते हैं तो 1881 में किया गया था, लेकिन बंद करके उसे 1908 में जमशेदपुर में खोला गया था, जो कि आज के डेट में टाटा स्टील का सबसे बड़ा उद्योग साबित हुआ था। भारत में पहले कागज मिल की शुरुआत 1870 में कोलकाता के वेलीगंज सर्कुलर रोड पे की गई। औद्योगिक विकास नीति। आज़ादी के बाद भारत सरकार की औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति की आवश्यकता पड़ी, अतः सरकार ने कई नीतियां लाई। इसका विवरण निम्नलिखित है। बहुत सारी नीति सरकार के द्वारा लाया गया। क्या क्या है? प्रथम औद्योगिक नीति, यह नीति 1948 में लाया गया। इस नीति के द्वारा भारत उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में बांटा गया। मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। क्या हुआ था? प्रथम औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कब लाया गया था? 1948 में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लाया गया? 1948 में। इसके अंतर्गत देखा गया निजी क्षेत्र में बांटा गया तथा मिश्रित, दोनों पे नियंत्रित अर्थव्यवस्था रख सकती थी। ठीक है, अब निजी क्षेत्र किसको कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति का हो, मतलब जिसमें 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसी खास व्यक्ति का हो,
उसे निजी क्षेत्र का कहते हैं। जैसे अभी के समय में अगर मान लीजिए जियो कंपनी है, वो निजी क्षेत्र का कहलाएगा। वही BSNL है, जिसमें सरकार का हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है, वो मिश्रित में आएगा, नहीं तो सहकारी में आएगा। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में लाया गया। इसके द्वारा उद्योगों को निजी, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्रों में बांटा गया। अवशिष्ट उद्योगों की निजी क्षेत्र से खुला छोड़ दिया गया। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में लाया गया। इस नीति का मुख्य फोकस कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देना था। पूछा जाता है कौन सा नीति द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, तो तीसरे औद्योगिक नीति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति 1980। इस औद्योगिक नीति में 3 मौलिक उद्देश्य थे: आधुनिकीकरण, विस्तार और पिछड़े क्षेत्रों का विकास। इसमें सार्वजनिक उद्यमों के कुशल प्रबंधन पर बल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991। इस नीति से औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की घोषणा की गई। इस नीति को तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा 24 जुलाई 1991 को लाया गया। अब देखिए, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के सभी व्यापारों को अपने यहाँ की रास्ता खोल देना। ठीक है, सभी एक दूसरे देश कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं जा करके। ठीक है ना। चलिए, पंचवर्षीय योजना एवं उद्योग के बारे में हम लोग देखते हैं। पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी कृषि पर आधारित थी, इसलिए इस योजना के अंतर्गत नए उद्योगों को स्थापित करना के बजाय वर्तमान उद्योग को क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर बल दिया। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह अयस्क संयंत्र लगाया गया। कहाँ कहाँ पे? राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर संयंत्र लगाया गया। साथ ही चितरंजन लोकोमोटिक्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की दूसरा योजना के दौरान ही खर्च किया गया था। अगर मुख्य रूप से बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेन रूप से फोकस किया गया था किस पे? औद्योगिकरण पे। ठीक है, उद्योग पे किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग। भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो लौह एवं इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा भंडार है। इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि ये अन्य उद्योग जैसे मशीनरी उद्योग, औजार उद्योग, कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में इस्पात उद्योग की वास्तविक प्रगति 1907 से हुई, जब JN टाटा ने साक्षी जमशेदपुर में एक प्रगलन फैक्ट्री की स्थापना की थी। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए लौह खनिज, मैंगनीज, चूना पत्थर, कोकिंग कोल, अग्नि सह मिट्टी, फायर क्ले आवश्यक है। इन संयंत्रों में बड़ी मात्रा में कोयला और लोहा खनिज की खपत होती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सभी इस्पात संयंत्रों का प्रक्षेपण भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल द्वारा की जाती है। भारत में 14 मुख्य लौह एवं इस्पात संयंत्र, इनकी संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। भारत में बात करते हैं तो 14 है मुख्य रूप से। कौन कौन सा? टिस्को, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। ठीक है, जमशेदपुर टिस्को संयंत्र स्वर्णरेखा खरदई नदी के संगम पर झारखंड में सिंहभूम जिले में स्थित है। इसका स्थापना 1907 में हुई। यह लौह अयस्क बादाम पहाड़ी, मयूरभंज ओडिशा तथा नवाब मंडी सिंहभूम, कोकिंग कोल झारिया तथा बोकारो से है। जल स्वर्णरेखा और खरकई नदी से प्राप्त होता है। क्या इसमें क्या क्या पॉइंट मेन रूप से इंपॉर्टेंट है? तो इसकी स्थापना कब हुई? टाटा टिस्कन की 1907 में। कहाँ कहाँ पर है? मेन रूप से मयूरभंज ओडिशा में, नवाबी मंडी सिंहभूम में और स्वर्णरेखा नदी के किनारे झारखंड में। चलिए, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसको देखते हैं। इसको संयंत्र स्थापना के लिए 1918 में पश्चिम बंगाल के बरनपुर में दामोदर नदी के किनारे स्थापित किया गया। इसको कोयला की प्राप्ति झारखंड से, झरिया रामगंज से तथा लौह अयस्क की प्राप्ति सिंहभूम से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र BISL। इस संयंत्र की स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोग में भद्रा नदी के किनारे स्थापित किया गया। इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। यह एक ऐसा संयंत्र है जो कोयला क्षेत्र से दूर स्थापित किया गया है।
देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में, जहाँ पर कॉफ़ी भी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, नामी है। तो बिस्वरैया लोह इस्पात के लिए सब कुछ प्रयोग वहीं पे किया जाता है। भिलाई लोह एवं इस्पात संयंत्र HSL, इस संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से वर्ष 1956 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। इसे कोयला की प्राप्ति कोरबा, छत्तीसगढ़, बोकारो और झारिया से होता है, जबकि लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली, राजहारा, उड़ीसा से होता है। ठीक है, HSL याद रख सकते हैं। मेन रूप से इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पे है अवस्थित, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, राउरकेला कहाँ पे हो सकता है? तो सभी को पता है कि राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। इससे इस संयंत्र की स्थापना जर्मन कंपनी, एक मिनट, हो गया ना? हाँ, बंद कर दी ना। आगे देखते हैं। जबकि लौह अयस्क मयूरभंज से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं हिंदुस्तान HSL, इस संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे हुआ। इसे कोयला की प्राप्ति रानीगंज, झरिया, जबकि लौह अयस्क की प्राप्ति सिंहभूम, झारखंड से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत स्टील लिमिटेड बोकारो BSL, इस संयंत्र की स्थापना वर्ष 1964 में सोवियत संघ रूस की सहायता से पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे किया गया। दामोदर नदी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसे कोयला की प्राप्ति बोकारो से, जबकि लौह अयस्क की प्राप्ति क्योंझोर से होता है। सलेम इस्पात संयंत्र, यह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ के स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए 1980 से हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं विजयनगर इस्पात संयंत्र, यह होजपेट के निकट कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, यह संयंत्र को बनाने के लिए भारत और रूस के बीच 1979 में समझौता हुआ। इस संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा की गई। इसे बोकारो, झरिया और रानीगंज से, जबकि लौह इस्पात बेलाडीला छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन 1275 दरोगा में पूछा गया था। बेलाडीला की खाने कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। आप याद रख सकते हैं झरिया और रानीगंज। ठीक है, ये सब कहाँ पे हैं? झारखंड में। जबकि लौह इस्पात बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला लौह अयस्क संयंत्र है जो कि तटीय में स्थित है, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट बढ़ते हैं दायतारी इस्पात संयंत्र, यह उड़ीसा के पाराद्वीप के निकट स्थित है। डोलवी इस्पात संयंत्र, यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है। कलिंग नगर, यह टाटा इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में बनाया गया है। कलिंग का संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से है। पोस्को इस्पात पाराद्वीप, दक्षिण कोरिया के पोहांग इस्पात कंपनी में पाराद्वीप में लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने समझौता किया। आगे बढ़ते हैं एल्युमिनियम उद्योग में के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग एल्युमिनियम उद्योग है। भारत में सर्वप्रथम एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना 1937 में पश्चिम बंगाल के KJ के नगर में एल्युमिनियम ऑपरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में हीराकुंड तथा उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु के मेट्टूर तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक के बेलगांव में नए एल्युमिनियम की स्थापना की गई। वर्तमान समय में 7 एल्युमिनियम संयंत्र भारत में स्थित है। कौन कौन सा? बाल्को का संबंध है रूस से। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थापित है। ये बाल्को जो है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी किसके सहयोग से बनाया गया? रूस से, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको फ्रांस के सहयोग से बनाया गया, जो कि कोरापुट उड़ीसा में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी यूएसए द्वारा सहयोग किया गया, जो कहाँ पे? रेणुकूट, सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से माफी चाहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मद्रास एल्युमिनियम कंपनी माल्को इटली की सहायता से बनाया गया, जो कि मेट्टूर तमिलनाडु में है। इंडाल्को कनाडा के सहयोग से दिया गया। मुरी बिहार में, अलाव केरल, JK नगर पश्चिम बंगाल में,
और लास्ट बात करते हैं वेदांता एल्युमिनियम कंपनी जर्मनी द्वारा बनाया गया, झारसुगुड़ा उड़ीसा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग। भारत में इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसमें कृषि के लिए बड़े बड़े उपकरण, रेल कारखाना, वायुयान कारखाना आदि का विनिर्माण शुरू हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख उद्योग हैं, हम लोग देख लेते हैं कुछ उद्योग के बारे में। रेल उपकरण उद्योग। देश की पहली रेल उपकरण बनाने की कंपनी 1921 में झारखंड के सिंहभूम जिला में खोला गया। वर्तमान में कई कारखाने खोले जा चुके हैं, जिनके प्रमुख हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जो कि सवारी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, पंजाब में स्थित है ये। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेराबूर कहाँ पर है, चेन्नई में है, ठीक है, जो कि रेल डिब्बा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्तमान समय पश्चिम बंगाल में डीजल एवं विद्युत इंजन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। टेल्को कहाँ पे, जमशेदपुर में वाष्प इंजन या बायोल का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, जो कि डीजल और इंजन की मेन रूप से काम करती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत लोकोमोटिव मधेपुरा फ्रांस की एल्स्टॉम और भारतीय रेलवे के संयुक्त उद्यम से 12,000 वर्ष पावर इलेक्ट्रिक इंजन का विनिर्माण करती है। कहाँ पे, मधेपुरा, कहाँ पे, बिहार में है। जमालपुर रेल इंजन कारखाना, यह मुंगेर में स्थित है। यह एशिया का सबसे पहला कारखाना है, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 को अंग्रेजों ने किया था। कहाँ पे, जमालपुर में। और जमालपुर कहाँ पे है, आप सभी को पता होना चाहिए, मुंगेर। बिहार में रेल पहिया बनाने का कारखाना सारण के जिला परसा के दरियापुर ब्लॉक के बेला ग्राम पंचायत में स्थित है। वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण उद्योग संचालन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL करता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलयान निर्माण उद्योग। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1952 में किया था, विशाखापत्तनम, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। मझगांव डाक यार्ड, जो कि मुंबई में स्थित है, यह भारतीय नौसेना जहाज पनडुब्बी आदि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। कोचिन शिपयार्ड निर्माण 1972 में जापान के सहयोग से यह बनाया गया था। कोचिन की अगर बात करते हैं तो 1972 में जापान के सहयोग से निर्माण किया गया था। उर्वरक उद्योग में देखते हैं भारत का क्या कैसे स्थिति है। उर्वरक उद्योग के लिए नफ्ता, रॉक, फास्फेट, सल्फर, जिप्सम तथा परगला गैस मूलभूत कच्चा माल है। अधिकतर उर्वरक संयंत्र तेल शोधक कारखानों के पास स्थापित होते हैं। उससे अधिक उर्वरक संयंत्र गुजरात एवं तमिलनाडु में। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में आया था, याद रखिएगा, 1906 में। तमिलनाडु के रानीकूट में स्थापित किया गया था, लेकिन देश के वास्तविक तौर पर उर्वरक उद्योग का विकास आज़ादी के बाद प्रारंभ हुआ, जब 1951 में झारखंड के सिंदरी में उर्वरक कारखाना स्थापित हुई थी। अगर बात करते हैं 1951 से महत्वपूर्ण भूमिका उर्वरक में निभाया गया है। सीमेंट उद्योग देखते हैं। आधारभूत संरचना के विकास हेतु सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आधुनिक ढंग से पहली बार सीमेंट का उत्पादन 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड शहर में हुआ था। कब हुआ था, 1824 में। प्रथम सीमेंट उद्योग कारखाना 1904 में स्थापित हुई थी, जो सफल रहा। देश का पहला सफलतम सीमेंट उद्योग गुजरात के पोरबंदर सन 1914 में हुआ। याद रखिएगा, प्रथम वर्ल्ड वार के समय ही सीमेंट का उद्योग हुआ था। अगर बात करते हैं कहाँ पे, गुजरात में सबसे पहला फैक्ट्री लगा था। सीमेंट उद्योग के कच्चा माल, चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम, महत्वपूर्ण रूप से ये सब हो जाएगा सीमेंट का क्या, कच्चा माल, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार। गुजरात, ओखा, द्वारका, भावनगर, पोरबंदर और बड़ोदरा, यहाँ पे मेन रूप से इसकी फैक्ट्रियाँ पाई जाती है। राजस्थान, सिहारी, उदयपुर, सवाई मोरपुर, लखेरी और चिल्लोर। आंध्र प्रदेश में गोटूर, कुर्नल, कृष्णा, विजयवाड़ा, करीमनगर यहाँ पे पाई जाती है। बिहार में डालमिया नगर एक डालमिया सीमेंट भी आती है, जो बहुत फेमस है, जो यहाँ पे पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कटनी, सतना, न्योर, ग्वालियर, जबलपुर, इटारसी, दमोह, मंदार आदि में सीमेंटें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कागज उद्योग। कागज
की खोज 12 से 13वीं सदी में चीन में हुआ था। देश की प्रथम कागज उद्योग 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में किया गया, जो कि असफल रहा। वहीं देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग पश्चिम बंगाल के बालीगंज सन 1867 में स्थापित किया गया। याद रखिएगा, कागज उद्योग की बात करते हैं तो 12वीं से 13वीं शताब्दी में सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अगर वहीं बात करते हैं प्रथम, तो 1812 में पश्चिम बंगाल में हुआ, सेरारामपुर में, जो कि असफल रहा। लेकिन वही बात करते हैं पहला सफल कब हुआ? 1867 में। कागज उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल हल्की लकड़ी, बांस, घास, खुई आदि। कागज का उपयोग शैक्षणिक कार्यों एवं अखबारों, नोटों आदि के लिए किया जाता है। भारत में अखबारी कागज का पहला मिल मध्य प्रदेश के नेपा नगर में 1947 में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दरोगा में कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रमुख कागज उद्योग। महाराष्ट्र में भारत का सर्वाधिक लगभग 14% कागज का उत्पादन होता है। इसके प्रमुख केंद्र हैं बल्लारपुर, गोरेगांव, जलगांव, सागली तथा बल्लारपुर। दोनों में अखबारी कागज कल्याण खांडला इस समय पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कहाँ पाए? तिरुपति, केल्लूर, पल्लीचेरू, काकरीनाडा, राजमहेंद्री। तेलंगाना में सिरपुर, बोधन आदि। पश्चिम बंगाल में आलम बाजार, टिंडागढ़, रानीगंज, नाईहाटी एवं गंगानगर। उड़ीसा में कुल उत्पादन का 8% योगदान है, जो कि ब्रजनगर, चोदवारपुर और रायगढ़। बिहार में यह 6 मिलें प्राप्त है। मेन रूप से कागज में बिहार का भी रोल महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि कहाँ कहाँ है? बरौनी में है, डालमिया नगर है, दुमका है, पटना है, रामेश्वर नगर है और समस्तीपुर में भी मेन रूप से पाया जाता है। पटना, समस्तीपुर, रामेश्वर नगर, बरौनी हो गया जो कि बेगूसराय में है। ठीक है, बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में। तो यहाँ सब पे क्या पाया जाता है? मेन रूप से कागज उद्योग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वस्त्र उद्योग। वस्त्र के उद्योग के कपड़े और कपड़ों का उत्पादन, निर्माण, वितरण और बिक्री से संबंधित उद्योग है। दुनिया में सबसे पुरानी महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, जो मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। यह कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग इसके अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है? भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लेस्टर में 1818 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले कहाँ? पश्चिम बंगाल में, जो असफल रहा। देश का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई के कबास जी डावर के स्थापित किया गया, जो इनमें 1956 में स्टार्ट हो गया था। रेशमी वस्त्र। भारत में सहतूती, इरी, तसर, ओक, मूंगा सभी किस्मों की रेशम उत्पादन होता है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। रेशमी उद्योग प्रमुख केंद्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक में होती है। याद रखिएगा, अगर बिहार में कहेंगे रेशम कहाँ होती है तो भागलपुर में होती है। वहीं तीनों किस्म की रेशम दुनिया में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में ही पाई जाती है तीनों किस्म की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया, लेकिन इसका पूर्ण विकास स्वतंत्रता बाद ही संभव हुआ। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश के रोए से, जबकि पश्मीना ऊन बकरियों के रोए से प्राप्त होती है। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा इत्यादि। ऊन कहाँ पे होगा? मेन रूप से जहाँ पे क्या होता है कि भेड़ बकरियों की पालन होती है, वहाँ पे अत्यधिक ऊन हो सकती है। तो इसका मेन रूप से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्रों में होती है। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में की गई थी। याद रखिएगा, सबसे पहला कानपुर में की गई थी। ये रहा वस्त्र उद्योग का कुछ मानचित्र में फोटो। चलिए देखते हैं। मैनचेस्टर, यह ब्रिटेन की प्रमुख औद्योगिक नगर है जो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जो कि वस्त्र के लिए नामी है, ऐसे ही भारत में एक अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पे अत्यधिक वस्त्र पाए जाते हैं, उसे भी मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। जबकि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात कपड़ों के लिए अत्यधिक मांग है वहाँ पे होती है, अत्यधिक मात्रा में वहाँ पाई भी जाती है। तो भारत की मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। वस्त्र पार्क।
सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला वस्त्र पार्क तमिलनाडु में खोले गए। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र मैसूर में स्थापित है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जूट उद्योग पटसन। जूट को गोल्डन फाइबर या सोने का रेशा भी कहा जाता है। यह उद्योग कच्चा माल आधारित है। भारत में प्रथम जूट उद्योग 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा पश्चिम बंगाल में रिसरो ने स्थापित किया था। भारत में जूट के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारतीय जूट निगम स्थापित 1971 में हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ था? ढाका में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अगर जूट की बात की जाए तो ढाका में हो जाएगा इसका मुख्यालय, ठीक है। अगर भारत में बोला जाएगा जूट सबसे अत्यधिक कहाँ पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो पूर्णिया में, ठीक है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार आता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चीनी उद्योग। भार हासी उद्योग होने के कारण सामान्यतः चीनी मिल गन्ना केतारी उत्पादन के क्षेत्र में लगाया जाता है। भारत के अंदर प्रथम चीनी मिल बिहार के सारण मढ़ौरा 1903 में स्थापित किया गया। देखिए, चीनी उद्योग जो है भारत में बहुत ही पुराना उद्योग माना जाता है। चीनी मिल बहुत ही अत्यधिक मात्रा में था बिहार में, लेकिन अभी अत्यधिक मात्रा में बंद भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं सहारनपुर, बिजनौर, गोरखपुर, गोंडा, मुरादाबाद में पाया जाता है। बिहार में बात करते हैं सारण, चंपारण, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इत्यादि शहरों में पाए जाते हैं। गन्ना उत्पादन की आदर्श जलवायु उष्ण कटिबंधीय 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। दक्षिण भारत में मेन रूप से ये पाई जाती है। देश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि सबसे अत्यधिक बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर मतलब कम दूरी में अधिक उपज। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चमड़ा उद्योग। भारत में प्राचीन काल से चमड़ा के सामान बनाए जाने वाले भारत मुख्य चर्म शोधन शालाएँ हैं। कानपुर, टोंक, कोलकाता, आगरा, कपूरथला, आपका भोपाल, मुंबई इत्यादि में मेन रूप से चमड़ा उद्योग पाई जाती है। दिया सलाई उद्योग। भारत में दिया सलाई उद्योग गुजरात के अहमदाबाद में 1921 में स्थापित हुआ। यह कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। फुटलूज उद्योग वैसे उद्योग जिसको किसी भी स्थान पर स्थापित करने की कोई हानि नहीं होती है, उसे फुटलूज उद्योग कहते हैं। जैसे फुटलूज उद्योग वो हुआ जो छोटा छोटा उद्योग के अंतर्गत गिनती आता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र। भारत के उन क्षेत्र में बड़े उद्योग मिलते हैं जहां कच्चे माल की आसान उपलब्धता होती है, परिवहन की अच्छी व्यवस्था और कम मजदूरी श्रमिकों की उपलब्धता आदि होती है। भारत के 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। 13 लघु औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है, जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है कि भारत में उद्योग वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या होगा कि नदी के किनारा स्थित हो, जहाँ पे तुरंत में कोई भी सामान उपलब्ध हो जाए, कहीं भेजने में भी आसानी रहे। तो बड़े उद्योग है कौन कौन सा? 8। दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक क्षेत्र, गुजरात में औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई में पुणे औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलुरु में तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, कल्लम में तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम में गेटूर औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर में औद्योगिक क्षेत्र और हुगली में औद्योगिक क्षेत्र। मतलब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आपकी बेंगलोर, मुंबई, गुजरात, इस सब की बात करते हैं। यहाँ पे बड़े उद्योग पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा टोटल अगर थ्योरी वाली बात करते हैं तो कंप्लीट हुआ साथियों। अब ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन है जिससे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला, इनमें से सही कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। सही कथन नहीं है वो बताना है हमें। तो कौन सा नहीं है सही कथन इसमें? अब बात करते हैं तो बी नंबर नहीं है। दुर्गापुर सूती कपड़ों का उद्योग केंद्र है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए, भद्रावती उद्योग स्थापित है। कहाँ पे भद्रावती? तो लोहा इस्पात के लिए ये स्थापित किया गया। जूट उद्योग के लिए सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं जूट उद्योग के लिए सबसे अत्यधिक कारखाने? हुगली के तटों पर। बिहार राज्य के किस क्षेत्रों में चीनी का अधिकतर जिले स्थापित है? तो यह सिवान और चंपारण वाले क्षेत्र में अत्यधिक है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले खोला गया। कहाँ पे?
तो घाटी शिला में। कहाँ पर रेलवे वर्कशिप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ पे है साथियों? तो ये जमालपुर में है, जमलापुर में। भारत का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी है? तो इसे बेंगलोर की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, आईटी सेक्टर का। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु कहाँ पे है? तो आपका कर्नाटक में है। सलेम 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 सेलम किस राज्य में स्थित है? तो 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10 का देखते हैं। एल्युमिनियम उद्योग कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बायोक्साइड। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, अभ्रक। चूना पत्थर मेन रूप से इसका मुख्य अयस्क हो जाएगा। भारत में डीजल इंजन कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी, कपूरथला, पेराम्बूर या बेंगलुरु। अगर बात हम लोग करते हैं वाराणसी में स्थित हो जाएगा। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी की बात करते हैं, बी हो जाएगा, झारखंड में यह स्थित है। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर आपका लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? चीनी उत्पादन में बात करते हैं तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। सबसे अधिक अगर कारखाना की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ही है। इनमें कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन अग्रणी है? कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर। तो कोलकाता की बात करते हैं, सबसे अधिक अग्रणी है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समूह के निकट है? 17 का डी हो जाएगा, भद्रावती। बायोक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है? 18 का हो जाएगा, सी, एल्युमिनियम में। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीमेंट में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है? तो 20 का क्या हो जाएगा साथियों? 20 का आपका हो जाएगा डी। इनमें सभी बाजार, जनसंख्या एवं ऊर्जा, ये सभी हो जाएगा। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा उद्योग कौन सा है? 21 का क्या हो जाएगा? ए, भारत लोहा और इस्पात कंपनी, एस्को। भारत में पहले सूती वस्त्र मिल स्थापना मुंबई करने का क्या कारण था? क्या कारण था? पतन की सुविधा, कपास उत्पादन क्षेत्र होना, पूंजी की उपलब्धता। इनमें सभी अगर बात करते हैं तो इनमें सभी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग। इनमें कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो बोकारो इस्पात हो जाएगा, जो कि सबसे मिलजुल कर है। विश्व की साइकिल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 25 का हो जाएगा, डी। दूसरा सबसे ज़्यादा जालंधर और लुधियाना में किया जाता है। बिजनेस प्रोस्पेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ के विश्व में भारत में कौन सा स्थान है? 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहला। निम्न में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना प्रभावित करती है? तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा की संसाधन और बाजार। निम्न में से कौन से समूहन से सम्मिलित है? तो 28 का क्या हो जाएगा? बी, उद्योगों नगरों के पास संकेंद्रण। चलिए पटसन के उद्योग के संबंध में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2। चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? 31 का क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 और 4 तीनों इसमें सत्य है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर, यूरिया डीएपी मिश्रित, इसमें हमें मिलान करना है मेन रूप से कि कौन किसके लिए महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और फास्फोरस उर्वरक। तो यूरिया की बात करते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, ठीक है। इसमें बोला गया कौन इसमें सम्मिलित है, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। डीएपी की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 32 की बात करते हैं तो ए हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है, बाकी दोनों क्या है? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? 33 का क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप जाएंगे साथियों, चूना पत्थर का नहीं 4 हो जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। चूना पत्थर भी होता है, जिप्सम भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बायोक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो 34 का क्या हो जाएगा? चलिए 34 का हम लोग देखते हैं, 34 का हो जाएगा ये, एल्युमिनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल 2, सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व को धंधे नहीं आते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में राज्यों में लौह इस्पात उद्योग के ना होने का प्रमुख कारण क्या है वहाँ पर? अगर बात हम लोग करते हैं छत्तीसगढ़ का, हो जाएगा बी, कच्चा माल का ना होना। कच्चा माल जहाँ पे होगा वहाँ पे उद्योग अपने आप तुरंत लग जाएगा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये डी हो जाएगा, टाटा नगर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का आपका हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य है इसमें। राउरकेला स्थापित जापान द्वारा किया गया है। इसको कि अपना कारखाना झारखंड में स्थापित, जर्मनी के सहयोग से भिलाई की स्थापना की गई है। चलिए 39 देखते हैं। 39 की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ए हो जाएगा, मतलब केवल एक। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र के संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु 1982 में चालू किया गया था। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 41 का क्या हो जाएगा, 41 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3 माफी चाहेंगे, तीनों इसमें सत्य हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग निर्धारण के कच्चा माल के कारकों की अपेक्षा कम महत्व रखता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूती वस्त्र सर्वाधिक मिलें पाई जाती हैं। भारत में पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र की स्थापना मुंबई में की गई है, सत्य बात है। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें पाई जाती है? महाराष्ट्र में अत्यधिक मात्रा में यह पाई जाती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। भारत के औद्योगिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 में बोला गया है, 43 में अगर हम लोग देखते हैं तो केवल एक हो जाएगा। मुंबई में सूती वस्त्र के उद्योग का स्थापना होने के एकमात्र मुंबई में पतन का होना ही है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश की शुरुआती सूती वस्त्र उद्योग से हुई। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश विद्युत आपूर्ति के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्र पर आधारित है। 44 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्वरक के उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, कौन सा नहीं है? 46 का हो जाएगा डी, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूती इसमें मिलान करने वाला है। ठीक है, 47 में क्या क्या ना मिलान करने वाला है, इसका बी हो जाएगा। 1 का 3 बालकों का हो जाएगा कोरापुट से। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मिलाइए, इसमें कोड की सहायता से चयन कीजिए। तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। 1 का 3 बेंगलुरु का क्या हो जाएगा आपका वायुयान, आपका हो जाएगा कोरबा का एल्युमिनियम। ठीक है, जमशेदपुर का लोहिया इस्पात। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित रेशम में से सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है, कहाँ पे है? भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे? भागलपुर में। 49 का क्या हो जाएगा, सी। प्रायद्वीपीय भारत की चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, डी। प्रायद्वीपीय में अधिकांश मूलतः पूर्वी तट के समीप स्थित है। चलिए, भारत में पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज सम्मिलित शहर है, कौन सा हो जाएगा? 51 का ये हो जाएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? लद्दाख सूती वस्त्र, दंडकारण्य जूट की कृषि, उत्तरी बिहार चीनी और रायसीमा। 52 के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सी। बिहार में डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 54 का क्या हो जाएगा आपका, 54 की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सी। ठीक है साथियों।